तो एनकैप्सुलेशन के बाद टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास बोल रहा है। ऑब्जेक्ट और क्लास दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, क्लास इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्लास जो है, कह सकते हो कि पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस, राइट, यानी सभी क्लासेस जावा की इसके अंडर में आती है। तो ये रूट क्लास है। रूट क्या है? द ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा बाय डिफॉल्ट। इन अदर वर्ड्स इट द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ द जावा, जैसे जिसको रूट बोलते हैं। आपका जैसे कोई भी, अभी जैसे हम देख रहे थे मैक में या विंडोज़ में एक रूट डायरेक्टरी होता है ना, रूट लोकेशन। उसके बाद में दूसरे सब लोकेशंस आते हैं। तो दिस इज द बेस एंड वी कैन से द रूट, और वी कैन से पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस, राइट। The object class is beneficial if you want to refer any object whose type you don't know. Notice that the parent class reference variable can refer the child class object known as upcasting। याद है ना, अपकास्ट किया था हमने, ठीक है ना, पेरेंट से। अब आपको पता नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट क्लास यूज करके, अब ये समझ लो कि ये सबका भगवान है, ये इसी से सब शुरू होता है, राइट। तो ये पहला पहला क्लास है जिसके थ्रू, सबके थ्रू किया जाता है। द फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ इज द पेरेंट ऑफ ऑल द ह्यूमन काइंड, कह सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ भी जावा में सबसे पहली क्लास यही है, ठीक है। बाकी सब क्लासेस जो है इसके थ्रू ही आगे एक्सपांड होती है। लेट्स टेक सम एग्जांपल इन गेट ऑब्जेक्ट। Example, there is a get object method that returns an object, but it can be of any type like employee, student, etc. We can use object class reference to refer that object, for example। देखो ये क्या किया है, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट क्लास की बात है, पहले से ही है ना, बोला था ये पहले से ही अवेलेबल है। ये पूरा ऑब्जेक्ट का पहले से ही। अब ये आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना इस क्लास का, आपने क्लास बनाई कोई? नहीं ना, तो इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, है कि नहीं? ये obj is equal to what? We don't know what object will be, what will be, देखेंगे, हमको पता है कि क्या होगा from this method, right। The object class provides some common behaviors, यानी common methods to all the objects, such as an object can be compared, an object can be cloned, an object can be notified। तो ये देखो ऑब्जेक्ट क्लास है, कुछ ये कॉमन बिहेवियर्स हैं, ये उसके बाद क्लासेस हैं, ये उनके बिहेवियर, ये उनके बिहेवियर, ये उनके बिहेवियर, है ना। तो रूट तो ये है ना। तो अगर ये फंक्शंस हैं तो ये फंक्शंस तो ये एक्सेस करेगा, इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। कहीं ओवरलोड हुए हैं, ये देखो ये ओवरलोड हुए हैं, है ना, ओवरराइड हुए हैं, है ना। तो वो कैसे यूज करेंगे, देखो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। द ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड्स मेनी मेथड्स, देयर आर एज फॉलोज। कौन सा है, पहले देखो यहाँ ध्यान से देखो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनल क्लास गेट क्लास। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फाइनल? चेंज नहीं हो सकता ना, राइट। इसका मतलब क्या है, क्लास, राइट, गेट क्लास, ठीक है, गेट क्लास करके। अब ये क्या है, रिटर्न्स द क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। द क्लास कैन फर्दर बी यूज्ड to get the metadata of the class। What's the meaning of metadata? Exactly, the data का भी data जो होता है, right, information about the information, ऐसा कह सकते हैं, data का भी data, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये आगे जब metadata पढ़ेंगे समझ में तब आएगा। अब ये क्या है, public int hash code returns the hash code number for this object। public boolean equals object अब compares the given object to this object। ये देखो ये फंक्शन है किसके, ऑब्जेक्ट क्लास के, जो आपने देखे ना ये, राइट, ये इसके फंक्शंस हैं, ओके। देखो प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लोन, थ्रोस क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, क्रिएट्स एंड रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी क्लोन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस थ्रोस एंड ऑल सब चीजें, ये सब चीजें आप पहली बार देख रहे हो, थ्रोस की वर्ड, ये क्या है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में समझेंगे, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग? creates and returns the exact copy of this object। Public string to string returns a string representation of this object, right। Final void notify wakes up single thread waiting on this object monitor। Again, what is the meaning of this? A new word for you, thread। ये भी आगे एडवांस में आता है, ठीक है। Now notify all again wakes up all the threads waiting on this object's monitor।
ठीक है, जहां जहां फाइनल है दीज आर कह सकते हो कि अनचेंजेबल, है ना। देखो क्या है, वेट, लॉन्ग टाइम आउट थ्रोस इंटरफेक्शन कॉजेज द थ्रेड टू वेट फॉर अ स्पेसिफाइड मिलीसेकंड्स until another thread notifies, invokes, notify, notify all method। ये सब आगे थ्रेड में समझ में आएगा कि ये क्या है, क्यों है, जब थ्रेड पढ़ेंगे। इस तरह से वेट है, अगेन देखो फाइनलाइज है, इज इन्वोक बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर गार्बेज बिन कलेक्टेड। तो ये क्या चीज़ बताई है, इन शॉर्ट द ऑब्जेक्ट क्लास इज अ क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। तो कह सकते हैं सब पेरेंट क्लास इज अ रूट क्लास फॉर जावा, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम समझेंगे। उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम कोई भी क्लास का एक और अपकास्ट भी कर सकते हैं, अगर हमें नहीं पता हो तो। पता है ना, इनहेरिटेंस करते हैं तो हमें पता है ना हमने क्या क्या क्लास बनाई है, ठीक है। अगर आपने समझो बनाया व्हीकल, व्हीकल के अंदर में बनाया टू व्हीलर, और उसके अंदर में बनाया फिर से टू व्हीलर के अंदर में बाइक, ठीक है। तो आप क्या करते हो, व्हीकल होंडा इज इक्वल टू न्यू बाइक करते हो, अब कास्ट किया ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट होंडा इज इक्वल टू न्यू बाइक। ऑब्जेक्ट तो कहीं हुआ ही नहीं, हमने तो रिलेट किया ही नहीं था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, बाय डिफॉल्ट इट्स अ सुपर क्लास। इनहेरिटेंस में पता है ना सुपर क्लास अब क्या होता है, शायद समझ में आ रहा है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट हाँ सर। जो सुपर क्लास होती है बाय डिफॉल्ट, सबसे पहली सुपर क्लास वो ये है सुपर क्लास। तो इसके रेफरेंस के थ्रू हम किसी भी क्लास का राइट इंस्टेंटिएट कर सकते हैं, याद है ना, इंस्टेंटिएशन और इनिशियलाइजेशन, राइट, एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन तो हम कर लिया, ये देखो ऑब्जेक्ट करके, ये फिर इक्वल्स टू गेट ऑब्जेक्ट, क्या होगा पता नहीं है, राइट, काइंड ऑफ थिंग। तो इसके ये फंक्शंस हैं, राइट। वी विल हैव अ डिटेल लर्निंग ऑफ दिस मेथड्स इन नेक्स्ट चैप्टर्स, राइट। इसमें अभी अगला क्या है, देखो सबसे पहला ये दे दिया ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का मतलब क्या, क्लोनिंग शब्द क्या है, क्लोनिंग मतलब सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाने का या सेम टू सेम बनाने का। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इज अ वे टू क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्लोन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसका काम क्या, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस थिंग, राइट। The Java lang.clonable interface must be implemented by the class whose object we want to create। देखो ये चीज आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन, यानी जब इंटरफेस बनाएंगे उसमें हमको इस क्लास को लिए इंटरफेस के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बाय क्लास हुज ऑब्जेक्ट क्लोन वी वांट टू क्रिएट। इफ वी डोंट इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस, क्लोन मेथड जनरेट्स क्लोन नॉट सपोर्टेड, राइट। तो इस चीज के लिए क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू ही चलता है, राइट। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का थ्रू ही चलेगा, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारे पास ये एक्सेप्शन आएगा, राइट, क्लोन नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन। द क्लोन मेथड इज डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास, द सिंटेक्स ऑफ द क्लोन मेथड इज फॉलो, द प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोस क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। ये इसका क्या है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इसको मेथड को डिफाइन किया हुआ है। नाउ व्हाई यूज क्लोन मेथड, the clone method saves the extra processing task for creating the exact copy of an object. If we perform it by using the new keyword, it will take a lot of processing time to be performed. That is why we use being object cloning. ठीक है, अगर हम नए से करेंगे तो न्यू करके जो टाइम प्रोसेस, देखो टेक्निकली दोनों में फर्क नहीं है, आप न्यू करके भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सिचुएशन क्या है, ये क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यू से नहीं कर पाएंगे, राइट। व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाट्स द एडवांटेज, जो अभी थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। देखो इट सेव्स द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ यू परफॉर्म बाय यूजिंग इट की न्यू कीवर्ड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम टू बी परफॉर्म, दैट इज व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। नाउ वी आर अवेयर दैट द टाइम हियर इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर लेवल एंड कंप्यूटर प्रोसेस। हमें बाहर एक्सपीरियंस में टाइम कम लगेगा दिखेगा, लेकिन टास्क जो होगा प्रोसेसिंग का वो बढ़ जाएगा। देखो क्या एडवांटेज है, although object.clone has some design issues but still is a popular and easy way of copying objects. Following is a list of advantage of using clone method, right। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट करना, कॉपी करना है मुझे, तो क्या करना है, हमें क्लोनिंग करनी है। देखो you don't need to write lengthy and repetitive codes, just like an abstract class with a 4 or 5 line
राइट लॉन्ग क्लोन मेथड इट्स अ ये हो गया पहला, तो हमको रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना पड़ेगा, लेंथी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। तो 4 से 5 लाइन में क्लोन मेथड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Now it's the easiest and most efficient way to copying objects, right? Especially if we are applying it to an already developed or an old project. हम पहली बार कोई ऑलरेडी बना चुके हैं उसको क्लोन करने का, उसका ऑब्जेक्ट क्लोन करेंगे, that will be easier for us to we do not write again the lengthy and repetitive codes, है ना। तो ये फायदा है हमारे पास। Just define a parent class, implement clonable, ठीक है ना। Okay, now it provide a definition of the clone method and task will be done. Clone is the fastest way to copy array. Okay, तो जो हमने इनहेरिटेंस सीखा था उस इनहेरिटेंस में हमने समझा था कि why we do not have a multiple inheritance in Java. Right, now we do have because through the interface. Right, तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का इशू था और उसका जो एडवांटेज फायदा लेना है वो है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। Object.clone method we have to change a lot of syntax to our code, like implementing a clonable interface, defining the clone method and handling the exception, and finally calling object clone, right। ये देखो, अब ये थोड़े से एफर्ट्स क्या है, क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्लोनेबल इंटरफेस, ठीक है। अब डिफाइन करना पड़ेगा क्लोन, राइट, आपको ओवरराइड करना है, डिफाइन करना पड़ेगा ना, रीडिफाइन करना पड़ेगा, एंड हैंडल करना पड़ेगा क्लोन नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन। हैंडलिंग समझेंगे जब हम, एक्सेप्शन हैंडलिंग समझेंगे, ये हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन इज नॉट एन एरर, इट्स अ सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन आएगी जो रन टाइम एरर होती है, उसको हैंडलिंग करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग वहाँ पे आता है, इसलिए वहाँ पे हमको ये हैंडल करना पड़ेगा। एंड फाइनली राइट कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्लोन एटसेट्रा, ये जो चीज़ है। We have to implement clonable interface. While it does not have any methods in it, we just have to use to tell them JVM that we are performing clone of our object. क्योंकि JVM को बताना है तो बताने का एक तरीका है यही है कि भाई इम्प्लीमेंट करके कर रहा हूँ, भले उसके अंदर कोई मेथड नहीं है, क्लोन है वो तो किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, तो जो पेरेंट है सबका, ठीक है ना। Object.clone is protected, so we have to provide our own clone and indirectly call object from it, है ना। कल हमने पढ़ा था प्रोटेक्टेड का क्या होता है, तो जो क्लास में डिफाइन किया जाएगा, कॉल करना है तो दूसरी क्लास के थ्रू उसको पब्लिक करके या पैकेज लेवल करके आपको डिक्लेयर करना है। अगर आप पब्लिक करोगे तो किसी और क्लास में जाएगा, पैकेज करोगे तो उसी पैकेज में जाएगा। Okay, object.clone does not invoke any constructor, so we don't have any control over object construction, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, right। Object.clone does not have any constructor, so we don't have to control over object construction, ठीक है। We have to just focus on method. If you want to write a clone method in a child class, then all its super classes should define the clone, समझे ना। अगर आपने मल्टी लेवल क्लास के अंदर बनाया हो, ठीक है, ए के अंदर ए के थ्रू बी, बी के थ्रू सी, सी के थ्रू डी और डी के थ्रू आप क्लोन करना चाहते हो, समझ में आ रहा है। तो अगर आप क्लोन करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू दिस देन इन ऑल द सुपर क्लासेस शुड डिफाइन द क्लोन, यानी ए में भी, बी में भी, सी में भी और डी में भी। तो मेथड इन देम और इनहेरिट it from another parent class, otherwise super.clone chain will fail, है ना, like this. Object.clone supports only shallow copying, but we need to override it deep cloning. That is what ये देखेंगे क्या होता है shallow copying, तो ये समझेंगे क्या चीज़ है। अब जैसे ये थे इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस कि थोड़े इतने सारे एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन इतना करने से क्या बेनिफिट क्या होगा, इतना करने से बेनिफिट क्या होगा, राइट। ये आपका बेनिफिट होगा। दूसरा आपका ये बेनिफिट होगा कि आप जो ये देखेंगे जो प्रोसेसिंग टास्क हो रहा है, राइट, जो इस टास्क को आप रिड्यूस कर पाओगे, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके टाइम बचा पाएंगे। ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखो, ये क्लास है स्टूडेंट 18, ये क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है, ओके। इसके अंदर रोल नंबर प्रॉपर्टी है, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट 18 का कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर दिया, ओके।
नाउ अब ये क्या चीज़ है, इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें फिर ये हो गया, ओके ये यहाँ क्लास पूरी हो गई, नहीं और भी है ऑब्जेक्ट क्लोन, ये रहा देखो क्लोन को यहाँ पे, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन पास किया है, ओके अब यहाँ रिटर्न क्या किया है, सुपर डॉट क्लोन। अब इसने क्या किया, सीधा सीधा इधर सुपर क्लोन कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब यहाँ ट्राई में दे दिया, सुपर S1 स्टूडेंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे 101 और अमित का पास कर दिया उसकी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ओके ना S2 भी स्टूडेंट बनाया। अब स्टूडेंट को देखो न्यू से नहीं बनाया है ना, क्या किया है, स्टूडेंट 18 का S1 डॉट क्लोन, लाइक ए कॉपी, कॉपी किया ना एक तरह से, इंटीजर A2 इज इक्वल टू इंटीजर का जो भी होगा, काइंड ऑफ कॉपी जैसा ही हुआ ना, राइट। तो ये क्या हो गया, S2 भी क्लोन हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे S1 डॉट रोल नो, S1 डॉट नेम, S2 और दोनों का देखो, यहाँ पे दोनों में आंसर देखो सेम आएगा, राइट, ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया टेक्निकली। अब ध्यान से समझना, एक और इसमें मस्त चीज़ है जो इसमें नहीं शायद बताइए, चलो as you can see in the above example both reference have the same value, thus object clone copies the value of an object to another, so we don't have to write explicit code to copy the value of an object to another. If we create another object by new keyword, assign the values another object to this one, it will require a lot of processing on this object, so to save that extra processing use the clone method, okay, right। ये था ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, ओके इससे पहले था ये तो एनकैप्सुलेशन, तो उससे पहले था ना, राइट। तो आज हमने क्लोनिंग के साथ साथ ऑब्जेक्ट क्लास क्लोनिंग दोनों चीज समझ ली। शेव कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं सर, सब क्लियर है। क्लियर है ना।